So in the last period, we were discussing the various sources of owners fund. There are 6 major sources of owners fund. Owners fund means जो owner invest करता है company में. Whatever owner invest into the company, so there are major 6 sources which owners invest into the business. One, I have taught you equity shares. Second is preference shares. The next one is retained earnings. कोई भी बिजनेस हो उसमें प्रॉफिट होता है तो वो किसका होता है? प्रॉफिट किसका होता है वरुण? किसी भी बिजनेस में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो किसका है? ओनर का है. ठीक है. ओनर, अब मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ एंड वी हैव रिटेन्ड 50,000 out of it in the company for future use and distributed the remaining 50,000 to the shareholders as a dividend. तो जो हमने बचाया है that is also the part share of the company, shareholders. ठीक है भाई, जितना भी प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, वो 1 करोड़ पूरा प्रॉफिट जो है वो ओनर का है, लेकिन हम उसमें से कुछ पार्ट बचा लेते हैं और बाकी पार्ट हम शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एज अ डिविडेंड. तो जो पार्ट हम बचा लेते हैं फॉर फ्यूचर यूज, दैट इज सेविंग्स, दैट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग. ये सबसे अच्छी कैपिटल मानी जाती है, सबसे सस्ती कैपिटल मानी जाती है, बिकॉज ये प्रॉफिट का पार्ट है, इस पे हमको कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता है, इसकी कॉस्ट 0 होती है. And it is the cheapest capital. You can say cheapest capital. इसका दूसरा नाम है plowing back of profits. It is also said plowing back of profits. यानी अपने प्रॉफिट जो हमको डिस्ट्रीब्यूट करने थे अपने शेयर होल्डर्स को, उसमें से कुछ पोर्शन हमने बचा लिया for the future use of the company and rest is distributed to the shareholders. So retained earnings refers to that portion of profit which is not distributed among the shareholders as dividends but is retained in the business for use in future. तो एक कंपनी के लिए इससे अच्छी कैपिटल नहीं हो सकती, because company don't have to pay anything for this retained earnings. लेकिन अगर हम ज्यादा रिटेन अर्निंग्स रखेंगे, ज्यादा पैसा बचाएंगे, तो शेयर होल्डर्स डिससेटिस्फाई हो जाएंगे. इसलिए हमको बैलेंस बना के चलना पड़ता है रिटेन अर्निंग्स और इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स में, सॉरी इक्विटी शेयर्स में. तो रिटेन अर्निंग्स में हमको कुछ देना नहीं पड़ता, सिर्फ ये हमारा अपना पैसा है जो हम अपनी कंपनी में लगा सकते हैं. तो it refers to the portion of profit which is not distributed among the shareholders as dividends but is retained in the business for use in future. So that is retained earnings. And fourth is global depository receipt. अगर किसी कंपनी को फॉरेन से फंड्स चाहिए, if any company requires funds from the foreign investors, it has to issue depository receipts. ठीक है. डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स क्या होती है? दैट इज आल्सो नोन एज GDR. ठीक है. यहाँ पर अपनी लोकल करेंसी, ये डिपॉजिटरी बैंक्स होते हैं, उसमें डिपॉजिट करते हैं और बैंक्स उनको GDRs इशू करते हैं, जिसके थ्रू वो फॉरेन से फंड्स कलेक्ट करती हैं कंपनीज. ठीक है. इसमें रिलायंस है, ICICI, इंडियन कंपनीज में रिलायंस, ICICI, टाटास, ये सब जो है GDRs इशू करते हैं फॉर कलेक्शन ऑफ फंड्स फ्रॉम द फॉरेन सोर्सेज, फॉरेन इन्वेस्टर्स. तो GDR, द लोकल करेंसी ऑफ अ कंपनी, आर डिलीवर्ड टू द डिपॉजिटरी बैंक. लोकल करेंसी जो है, जैसे रुपीज है, वो कंपनीज जाके डिपॉजिटरी बैंक में डिपॉजिट करती हैं और डिपॉजिटरी बैंक्स उनको GDR इशू करते हैं, which in turn issues the depository receipts against these shares, known as
GDR, that is Global Depository Receipt. और Global Depository Receipts normally मतलब डॉलर्स में ही इशू होती है, उनका डिनोमिनेशन जो होता है यूएस डॉलर्स में होता है। इसके थ्रू वो फॉरेन फंड्स इकट्ठा करते हैं, क्योंकि फॉरेन में बैठा, मान लिए फ्रांस में बैठा है कोई आदमी और वो इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो इट कैन ओनली परचेज द ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स व्हिच इज इशूड बाय द इंडियन कंपनी। ठीक है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट ये भी उसी तरीके की होती है, लेकिन दे आर इशूड इन अमेरिका and sold in America, purchased in America only. The depository receipt issued by a company in USA are known as American depository receipts. ठीक है, they are bought and sold in American markets like regular stocks. What is now यहाँ पर American market से क्या मतलब है आपका? American market से आपका क्या मतलब है? They are bought and sold in American markets. मार्केट मतलब मॉल नहीं है, दुकानें नहीं है, यहाँ पर मॉल का मार्केट का मतलब है स्टॉक मार्केट। They are bought and sold in the stock market of America and regular stocks का मतलब क्या है? Regular shares और debentures. ठीक है, तो they are bought and sold in the American markets. They are called American depository receipts. Okay. Sixth one is Indian depository receipts. And IDR is a financial instrument denominated in Indian rupees in the form of depository receipts. It is created by an Indian depository to enable our foreign companies to raise funds from the Indian security market. तो अगर किसी फॉरेन कंपनी को इंडिया से फंड्स चाहिए, इंडियन कंपनी से फंड्स चाहिए, तो आईडीआर इशू करती है, यानी इंडियन कंपनी आईडीआर इशू करती है, अमेरिकन कंपनी एडीआर इशू करती है, और बाकी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट यानी फॉरेन में कहीं से भी अगर आपको कंपनीज को फंड्स चाहिए तो दे हैव टू इशू ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। अंडरस्टूड? So this is these are the various sources of owners fund: equity share capital, preference share capital, retained earnings, global depository receipt, American depository receipts, and Indian depository receipts. Are you getting this? And it is very important. इसमें important क्या है? इसमें आपसे सबके बारे में पूछा जा सकता है। इक्विटी शेयर्स, मेनली इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग्स, इन तीन पे फर्स्ट थ्री आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंडली आपसे इक्विटी शेयर्स के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो यू मेक श्योर दैट ये तीन आपका बहुत क्लियरली थॉरोली प्रिपेयर्ड हो, एंड डिफरेंस बिटवीन द इक्विटी शेयर्स एंड द प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, these are the most important part of this chapter. Then one second. Then now from the next class I'm going to discuss about the borrowed funds. Borrowed funds यानी जहां से हम लोन वगैरह लेते हैं। ठीक है, ये तो ओनर्स फंड थे, जो ओनर इन्वेस्ट, whatever owner invest into the business, that is owners funds. ठीक है, अगर हम शेयर्स खरीदते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, रिटेन अर्निंग्स, GDR, ADR and IDR, these belongs to the owners fund. Now borrowed funds क्या होते हैं? जो हम borrow करते हैं from other sources. Can you name some borrowed funds? Purvi is not there. Yes, sir. Yes. Dipanshi, can you name some borrowed funds, Purvi? Sir, debentures. Debentures. Public deposit. Public deposits. Have you got your book in front of you? Yes, sir. Very good.
अगर आपने पब्लिक डिपॉजिट बोला है तो ये श्योर है कि आपके सामने बुक है। चलो, थैंक यू सो मच। वी विल डिस्कस ऑल द borrowed funds in the next class. ठीक है? Till then, you have to read all the various sources of owners' funds. Thank you and have a nice day.